अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से मौजूद हैं मिस्टर राशिद कमर के पास, जिन्होंने जनरल टायर में एज अ जनरल मैनेजर सेल्स 35 ईयर सर्व किया। उसके बाद रावलपिंडी सादी रोड सदर में इन्होंने अपना सेटअप डाला, जो कि ए आर डायनेमिक्स के नाम से मौजूद है। आज हम इनसे कुछ चीज़ें पूछेंगे और जानते हैं ये हमारे ऑडियंस के लिए क्या उस बारे में अपनी राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि 195 65 15 में जनरल और मुख्तलिफ चाइनीज़ ब्रांड्स में क्या फ़र्क है? हमें इसकी तफसीलात से आप आगाह करें और प्लीज़ हमें ये भी बताएं कि जो चाइनीज़ टायर्स मुख्तलिफ नामों से मार्केट में आ रहे हैं, उनमें सबसे बेहतर कौन सा ब्रांड है आपकी नज़र में? शामिर साहब, इसमें एक बात ये ज़हन में रखें कि ये जो टायर साइज़ आपने बताया 195, 65, R15 जो है, ये इस वक्त सबसे हॉट सेलिंग ब्रांड है मार्केट के अंदर। और ये टायर जो है वो होंडा में भी लगता है और टोयोटा में भी लगता है। तो इसकी जो यूटिलाइजेशन जो है दैट इज़ मैक्सिमम। अब इस साइज़ के अंदर जो है आज हम स्पेसिफ़िकली सिर्फ दो ब्रांड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो मार्केट में इस साइज़ में बेतहाशा ब्रांड्स आते हैं मुख्तलिफ नामों के साथ, मगर आज हम जनरल टायर वर्सेस चाइनीज़ टायर्स जो हैं, जिस तरह के आपने सवाल में भी पूछा है, तो उसको हम फोकस करेंगे। पहली बात तो ये है कि जनरल का टायर जो है वो पाकिस्तान में या कराची में लांडी में फैक्ट्री है और वहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। और ये फिर पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जो है रीजनल ऑफिसेज हैं, वहाँ पर वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर कंपनी ये टायर सप्लाई करती है और फिर आगे जो है वो डीलर्स जो हैं वो इसको सेल करते हैं। अब जहाँ तक बात रही चाइनीज़ टायर्स की, तो चाइनीज़ टायर्स का जो सिलसिला है वो ऐसे है कि वो आप भी कल चाइना चले जाएं और उनसे कहेंगे जी मुझे 2 या 3 कंटेनर्स चाहिए, तो वो आपसे पूछेंगे जी कि आपको ये किस प्राइस रेंज में चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए। तो जो भी आप उनको बताएंगे वो उसके मुताबिक आपको वो तैयार कर देंगे। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि चाइनीज़ टायर्स जो जितने नामों से भी मार्केट में मौजूद हैं उनकी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो एक ही फैक्ट्री में बनते हैं और मुख्तलिफ नामों के साथ बनते हैं, और क्वालिटी जो है उसकी वो आपने डिसाइड करनी होती है कि आपको किस प्राइस में वो आपको फिजिबल हैं। फिर ये टायर्स जो भी आते हैं ये वन टाइम यानी कि इसकी जो है वो सेल होती है, परचेज़ होती है, और फिर दोबारा जब आप साल 1.5 साल के बाद दोबारा आते हैं मार्केट के अंदर उसी ब्रांड के लिए कि एक टायर है, इसने रोड पर चलना है, उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, वो कट सकता है, फट सकता है, तो दोबारा जब आप मार्केट में आते हैं उसी टायर के लिए, तो वो फिर आपको जवाब मिलता है कि जी अब ये पैटर्न आना बंद हो गया है, साइज़ तो अवेलेबल है। ऑन द अदर साइड जनरल टायर का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये राउंड द ईयर आपको अवेलेबल होता है, और आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, छोटे से छोटे शहर में भी चले जाएंगे, तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आपको लाजमी मिलेगी। दूसरी बात इसमें आ जाती है प्राइस। अब ज़ाहिर सी बात है आजकल जिस तरह के हालात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पीपल आर प्राइस कॉन्शियस एज वेल। क्वालिटी कॉन्शियस तो बहरहाल होते ही हैं, लेकिन प्राइस कॉन्शियस भी होते हैं कि यार बजट इतना नहीं है कि अब आप डनलप ब्रिजस्टोन की तरफ जाएं, क्योंकि वो तो बहुत एक्सपेंसिव टायर्स हैं। तो इसमें भी अगर आप ये देखेंगे कि जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब की प्राइसेस मोर और लेस जो हैं वो जनरल टायर्स के बिल्कुल बराबर ही हैं, यानी कि थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, टायर एक जो है ना आपकी गाड़ी का एक लाइफ थ्रेटनिंग पार्ट होता है, इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि अब चाइनीज़ टायर्स जो हैं, जो जिस नाम से भी आप लेते हैं, क्योंकि जितने ब्रांड्स मार्केट में पड़े हुए हैं जिसके पास जो ब्रांड है वो सबसे अच्छा है, हालांकि उन सब की क्वालिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो इसमें यह है कि जनरल का टायर डालने का फ़ायदा आपको एक तो ये है कि प्राइस आपको ऑलमोस्ट आप वही पे कर रहे हैं जो आप चाइनीज़ की पे कर रहे हैं, या तो उसमें कोई ह्यूज डिफरेंस हो तो फिर तो बंदा कहता है कि यार चलो चाइनीज़ टायर डाल लेते हैं, इसमें हमें 8-10 हज़ार रुपये की बचत हो रही है, तो फिर कुछ उसकी जस्टिफिकेशन बनती है। तो प्राइस सेम है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जनरल टायर जो भी जिस भी साइज़ में आप परचेज़ करते हैं उसकी 3 साल की कंपनी वारंटी देती है।
اور وہ وارنٹی جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، وہ ایسی وارنٹی نہیں ہے کہ جو آپ کو باقی برانڈز میں لوگ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جی 50,000 کلومیٹر یا 1 سال جو ہے نا، وہ بالکل ایک فیک اور بوگس قسم کی وارنٹی وہ آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ جب ٹائر کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے تو پھر ان کے پاس ڈفرینٹ ایکسکیوزز ہوتی ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے، وہ آپ سے چھپتے پھرتے ہیں۔ جنرل ٹائر کی آفٹر سیل سروس ہے پورے پاکستان میں، ریجنل آفیسز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر کوئی ڈیلر آپ کو انٹرٹین نہیں بھی کرتا تو آپ ڈائریکٹ کمپنی کو اپروچ کر سکتے ہیں اور کمپنی آپ کو مایوس نہیں کرتی۔ اگر آپ کا ٹائر جو ہے اس کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے تو کمپنی جو ہے وہ آپ کو لازماً انٹرٹین کرتی۔ تیسری بات پھر یہ ہے کہ یہ ٹائر اگر لیٹر سٹیجز پر کبھی کوئی ایک ٹائر آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو آپ کو وہ سنگل ٹائر بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر ایک ٹائر بھی چاہیے تو جنرل ٹائر لینے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور پھر ان کے جو پیٹرنز جو ہیں یہ پرسسٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر فار لانگر یہ پیریڈ۔ آپ کو انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل ٹائر کا جو اسی سائز میں ایک اور پہلے برانڈ آتا تھا وہ تھا یورو اسٹار۔ تو یورو اسٹار جو تھا وہ ٹویوٹا کے ساتھ لگ کر آتا تھا اور پھر اب اس کے بعد یہ جو تھنڈر میکس کے نام سے جو ٹائر ہے 195-65-15 کا جو کمپنی نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے، اس کا ٹریڈ پیٹرن بھی جو ہے وہ بہت لیٹسٹ ہے، اور جس طرح سے لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی یہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے، یہ بڑا نوائزی ہوتا ہے، تو یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، پریکٹیکلی ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے پاس اپنے پاس ہونڈا سیوک ہے اور اس کے اندر 215-55-16 کا ٹائر میں نے لگایا ہوا ہے۔ ابھی 45,000 کلومیٹر میں نے گاڑی چلا لی ہوئی ہے، کیونکہ میری ابھی اتنی ڈرائیو نہیں رہی، تو مجھے ابھی تک آج اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا۔ میں لانگ پر بھی ٹریول کرتا رہتا ہوں تو کوئی مجھے سچ کوئی ایسا سیریس ایشو اس میں نہیں محسوس ہوا کہ جو کہ میں کہوں کہ جی یہ ٹائر جو ہے نا یہ واقعی میں ہارڈ ہے یا انکمفرٹیبل ٹائر ہے۔ تو اور اس کے اندر باقی ٹائر کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، کنسٹرکشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جی اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں، یعنی کہ اس کا جو ٹریڈ پیٹرن ہے، اس ٹریڈ جو ہے اس کے اندر کتنا اسٹیل ہے، کتنا پولی اسٹر ہے، کتنا نائلن ہے، پلس سائڈ وال ہوتی ہے اس کے اوپر کتنا پولی اسٹر ہے۔ تو کنسٹرکشن دونوں کی مور اور لیس سیم ہے۔ میں بھی پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دونوں میں واضح فرق کیا ہے۔ بن گئی؟ نہیں بنا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ ویوز دیکھیں گے کہ یہ اس جو چائنیز ٹائر ہے یہ اور اس کا یہ اپنا ٹریڈ پیٹرن ہے، اور یہ جو بیچ میں آپ کو اس کے یہ جو نشان نظر آ رہے ہیں یہ اس کے انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ انڈیکیٹرز جو ہیں یہ آپ کو ڈفرینٹ پوائنٹس پر ملتے ہیں۔ تو جب میں اس کے مقابلے میں آپ کو 95-65-15 بی جی تھنڈر میکس جنرل کا ٹائر دکھاؤں گا تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ٹریڈ ڈیپتھ جو ہے وہ کم ہے اور اس کی زیادہ ہے۔ اب ویوز آپ دیکھیں کہ یہ جنرل کا ٹائر ہے بی جی تھنڈر میکس 195/65 R15۔ تو اگر آپ اپیرنٹلی بھی دیکھیں گے کہ اس کے ٹریڈ پیٹرن کی ڈیپتھ کتنی تھی اور اس کے ٹریڈ پیٹرن کی ڈیپتھ کتنی ہے، پلس اس کے اندر بھی وہی اسی طرح سے انڈیکیٹرز دیے ہوئے ہیں جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جب ٹائر یہاں تک آپ کا گھس جائے تو پھر آپ اس کو ریپلیس کر لیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ والا ٹائر جو ہے یہ وہ چائنیز ٹائرز ہیں جو کہ مختلف ناموں سے آتے ہیں، اور اس میں مور دین 80% ٹائر جو ہیں وہ اسمگلنگ میں آتے ہیں۔ اب اسمگل کا جو ٹائر کی جو سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ اس کا پورا جو ایریا ہے نا یہ اس کی بیٹ کہلاتی ہے جو کہ رم کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیفارم ہوئی ہے، یہ جب رم پر بٹھاتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر بیٹھتی نہیں ہے بعض دفعہ، اور یہ حادثے کا باعث بنتی ہے۔ تو دس از ویری ویری ڈینجرس فار دا یوزرس۔ مگر ہم پرائز کے چکر میں کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی یہ ڈال دیں، جو بیچنے والا ہے وہ بھی آپ کو اس کے متعلق دکھاتا بھی نہیں ہے، گائیڈ بھی نہیں کرتا ہے، وہ کہتے نہیں جی یہ ٹائر یہاں پڑے رہے تھے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا، جب ہوا بھریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ دوسری چیز جو آپ کو میں نے دکھانی تھی وہ یہ تھا کہ جو اس کا کنسٹرکشن تھی ٹائر کی۔ اب اس کی کنسٹرکشن میں اگر آپ یعنی غور سے دیکھیں گے تو اس کا جو ہے یہ جو ٹریڈ ایریا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک پولی ایسٹر ہے اور 2 اسٹیل ہیں اور 1 نائلن ہے۔
ये जो इसका ट्रेड एरिया यानी कि जो रोड कांटेक्ट जहाँ पर होता है, और जो इसकी साइड वॉल है वो उसमें एक पॉलिएस्टर है। चल ये हम चाइनीज़ टायर को ही फोकस कर रहे हैं, और ये इसका टायर साइज़ लिखा हुआ है 195 65 R15। 195 जो है वो टायर की विड्थ होती है, 65 इसकी एस्पेक्ट रेशो होती है कि यानी कि ये हाइट कितनी है, R मींस रेडियल, 15 इज़ द रिम साइज़, और ये 91H जो लिखा हुआ है, 91 जो है ये इसका लोड इंडेक्स है जो बताता है कि ये टायर कितना वज़न उठा सकता है, और H जो है वो उसका स्पीड इंडेक्स होता है, जो चार्ट अभी आप बाद में देखेंगे उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। ये व्यूज़ जो है ना, ये टायर भी वही साइज़ है 195 65 R15। ये जनरल का टायर है BG थंडर मैक्स के नाम से। अगर आप देखेंगे कि वो टायर भी 91H था, ये टायर भी 91H है। इस टायर में और बाकी चाइनीज़ टायर में फ़र्क ये है कि इसके अंदर कंपनी ने आपको बता दिया हुआ है कि इट शुड बी ऑन द आउटर साइड। जब आप इसको रिम के साथ फिट करेंगे तो ये हिस्सा बाहर की तरफ आएगा, इसको आप यानी अपसाइड डाउन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे टायर के तो उसके ऊपर इनसाइड लिखा होगा। ये इसका ट्रेड पैटर्न है, BG थंडर मैक्स लिखा हुआ है, ये थंडर मैक्स, ठीक है जनाब। और इसके आगे फिर आप जब वापस आ जाएं इसकी अब आप इसमें भी देखेंगे कि इसका जो ट्रेड में जो है वो इसके अंदर एक पॉलिएस्टर है, 2 स्टील है और 2 नायलन है। उसमें एक नायलन था जो चाइनीज़ टायर आपने देखा था, और ये जो इसकी साइड वॉल है उसमें भी एक पॉलिएस्टर था, इसमें भी एक पॉलिएस्टर है। तो लिहाजा ये टायर जो है वो हर लिहाज से इट्स अ मनी बैक गारंटी। चले राशिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए एआर डायनेमिक्स का चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।